क्या कहता है अर्जुन? अर्जुनवाच दृष्टमेवं स्वजनं कृष्ण युत्समं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखचा परिशुष्यति। तो हम लोग जो है इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं आधा आधा करके और फिर उसका अर्थ, और जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। अर्जुनवाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखचा परिशुष्यति। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखचा परिशुष्यति। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखचा परिशुष्यति। दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो अभी क्या है कि अर्जुन जो है वो विषाद युक्त होना प्रारंभ हो गए हैं। वो चारों तरफ देखते हैं कि हमारे चाचा ताऊ पितामह बच्चे बंधु बांधव इत्यादि हैं, तो इन्हीं का से हमें युद्ध करना होगा और इन्हीं का वध करना होगा। तो यह जो है सोच करके ही उनके अंदर दुख और विषाद उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया है। अब ऐसे में अर्जुन जो कह रहे हैं, तो पहला जो शब्द है वो क्या है? अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन ने कहा। उवाच का मतलब कहा। दृष्टवा यानी देख कर, इमम इन सबको, स्वजनम वंशजों को, जो अपने वंश के लोग हैं, कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण, युत्सुम युद्ध लड़ने की इच्छा रखने वाले, समुपस्थितम मतलब जो लोग उपस्थित हुए, सीदंती यानी कांप रहे हैं, मम मेरे, गात्राणि होठ, मुखम मतलब मुंह, चा मतलब भी, और परिशुष्यति मतलब सूख रहा है। तो ये सबको हम लोग अगर मिलाएं शब्द के अर्थों को तो क्या निकलेगा, वाक्य क्या बनेगा? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ पर अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। तो हमारी ये स्थिति कब होती है? जब मुंह अंग कांपने लगे, मुंह सूखने लगे। ये स्थिति तब होती है जब या तो आप बहुत ज्यादा उत्साह हर्षोल्लास में हो, या फिर बहुत ज्यादा आप दुख की स्थिति हो, विषाद की स्थिति हो जाए। तो अब क्या है कि यहाँ पर अर्जुन ने सभी बंधु बांधवों को देखा है, तो कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई? विषाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, इसीलिए दुख की स्थिति उत्पन्न हो गई और इसीलिए उसको मुंह सूख रहा है, भय से हाथ कांपने शुरू हो गए। तो वो हम लोगों ने देखा था 2 श्लोक पहले ही कि अर्जुन ने गांडीव कस के पकड़ा था और भगवान से बोले कि चलिए हमको दोनों सेनाओं के बीच में मध्य में रथ स्थापित कर दीजिए, मुझे देखना है कौन कौन लड़ने आया है, उनसे किस प्रकार से युद्ध लड़ना है। यहाँ ये परिस्थिति थी। अब क्या है कि उनके हाथ कांपना शुरू हो गए हैं और मुंह सूखने लगा है। तो यही परिस्थिति हम लोगों की भी रहती है। हम लोग जब इस संसार में विभिन्न कार्य करते रहते हैं तो कभी हम लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं और वैसी परिस्थिति में हम लोग समझ नहीं पाते कि अब हमको क्या करना चाहिए, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है। क्यों हो रहा है दुख? अर्जुन को क्यों दुख हो रहा है? वहां पे चयन करने की बात थी। जब कोई भी मनुष्य भगवान को छोड़कर अन्य किसी भी भौतिक वस्तु या व्यक्ति को देखता है तो उसको दुख और विषाद के अतिरिक्त कुछ और प्राप्त नहीं होता। तो दर्शन क्या है यहाँ पर? यहाँ पर समझने की बात क्या है? समझने की बात यही है कि हमको जब भगवान उपस्थित हो तो उनके अलावा कुछ और
किसी और विषय में चिंतन नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे में इसमें पहले वाक्य में कहते हैं दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम। अब इसमें आप देखें तो कृष्ण शब्द आया है। कृष्ण जो है ये अर्जुन को यह नाम, ये शब्द बहुत ही प्रिय था। और हम लोग भी देखते हैं तो भगवान के अनेक नाम है और सभी बहुत अच्छे हैं, परंतु यह नाम विशेष आकर्षण रखता है और हम लोग इसी नाम से भगवान को अधिकतर संबोधित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो अर्जुन को भी ये नाम, भक्तों को ये नाम अत्यंत प्रिय रहता है। भक्त अर्जुन भक्त की कैटेगरी में है ना। तो ये संबोधन गीता में 9 बार आया है अलग अलग श्लोकों में, और ये ऐसा संबोधन है जो सबसे अधिक बार है। बाकी संबोधन जैसे ऋषिकेश हम लोगों ने 2 बार देखा अभी तक, इसी तरह से गोविंद कहते हैं, कहीं पर आगे गोविंद शब्द से संबोधन होगा, तो बहुत सारे शब्दों से संबोधन हो रहा है, परंतु कृष्ण शब्द जो है वो सबसे अधिक आया है भगवत गीता में और वो 9 बार है। तो हम लोग इससे ये भी समझ सकते हैं कि एक तरह से नाम जप में जो है वो इस शब्द को अर्जुन इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। अर्जुन आमतौर पर इसी शब्द से संबोधित करते थे, इसी नाम से संबोधित करते थे, और भगवान को पार्थ नाम अत्यंत पसंद आता है, तो भगवान इसलिए अर्जुन को अधिकतर पार्थ नाम से बुलाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें तो युत्सुम समुपस्थितम, अर्जुन क्या कह रहे हैं, दृष्टवेमं स्वजनम, अपने लोगों को देखकर हे कृष्ण, जो किस लिए आए हैं, युत्सुम समुपस्थितम, युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं, है ना। ये समुपस्थितम मतलब एकत्रित हुए। तो यहाँ पर ये जो है, अब हम लोग शुरुआत में पहले श्लोक में जाएं तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा, वहां पर भी यही था, है ना। तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए, और यहाँ पर अर्जुन भी वही कह रहा है, युत्सुम समुपस्थितम, तो युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए। लेकिन यहाँ पर दृष्टि भेद है, क्योंकि दूसरे श्लोक में जब वो दुर्योधन के बारे में बताता है तो वो क्या कहते हैं, दृष्टवा तु पांडवानीकम है। यहाँ पर भी अर्जुन देख ही रहा है ना, क्या कह रहा है, दृष्टवेमं स्वजनम, मैं अपने लोगों को देख रहा हूं। ये शब्द हैं किसके, अर्जुन के। परंतु दुर्योधन का क्या शब्द था, दुर्योधन का शब्द था पांडवों को देखो, पांडवों की सेनाओं को देखो, है। तो भेद क्या है, भेद ये है कि अर्जुन अभी भी सबको अपना ही मान के बैठा हुआ है। दुर्योधन जैसे कि उसके पिता ने पृथक कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से दुर्योधन ने भी संबोधित किया था कि सब पांडव है, अपने नहीं है, इनकी सेना को देखो आप कैसे है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का मतभेद जो है वो अर्जुन और हम धृतराष्ट्र या दुर्योधन की विचारधारा में पाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो है किसको स्वजन कह रहा है, कौरवों को स्वजन कह रहा है कि सब हमारे ही लोग हैं, और हैं तो हमारे कुटुंबी, हमारे कुटुंब के लोग हैं, हमसे कहीं भिन्न नहीं है। इसी प्रकार से दृष्टवा जो शब्द है वो भी 3 बार आया है। दृष्टवा तु पांडवानीकम शुरू में दूसरा श्लोक था, फिर दूसरा क्या कहते हैं, व्यवस्थितान दृष्टवा 20वें श्लोक में आता है, तो देखने की बात वहां भी है। और यहाँ पर फिर 28वें श्लोक में देखने की बात आती है, दृष्टवेमं स्वजनम। तो पहले किसको, मतलब सब में भेद देखिए आप, पहले आया था दूसरे श्लोक में दृष्टवा तु पांडवानीकम, पांडवों की सेनाओं को देखिए, किससे बोल रहे थे, द्रोणाचार्य से, दुर्योधन जी। और फिर क्या बोले कि 20वें श्लोक में जब सारा व्यवस्था देखी गई तो उसमें व्यवस्था को धृतराष्ट्र से ये संबोधित किया जा रहा है कि व्यवस्था को देखा गया। और यहाँ पर अर्जुन किसको देख रहा है, यहाँ पर उनको अपने कुटुंबियों की तरह देख रहा है, अपने लोगों की तरह देख रहा है। तो सबकी दृष्टि में देखने में कितना भेद है ये हमको बहुत आराम से समझ में आ रहा है, सबका भाव कितना अलग है। तो जब आप किसी अपने को देखते हैं कि इन्हें मरना पड़ेगा, इन्हें हमको इनसे ही युद्ध लड़ना पड़ेगा या इनसे इनकी हानि होगी, तो ऐसी परिस्थिति में आप भय और मोहग्रस्त हो जाते हैं। हम सभी प्राणियों की
यही परिस्थिति होती है। अब यहाँ पर जो है वो हम लोग ने बात की कि भावना, भावना क्या है कि स्वजन। तो जो स्वजन शब्द है वो स्वजन आपके हिसाब से कौन है? हम लोग किसको स्वजन समझते हैं? अपने परिवार के लोगों को स्वजन समझते हैं, पर थोड़े दिन में फिर हम लोग उनको कहते हैं परिजन, कहते हैं ना कि जैसे ही आप संबोधित करेंगे बोले हमारे परिजन भी आए हैं, तो आप स्वयं ही भेद कर देते हैं, थोड़े ही समय में भेद कर देते हैं। स्वजन, फिर उसके बाद में कहते हैं परिजन, ठीक है, क्योंकि वो स्वजन है ही नहीं। स्व मतलब स्वयं, जन जो स्वयं के अंदर हो। स्वयं के अंदर कौन है? भगवान है, आत्मा है या परमात्मा है। तो स्व तो आप है, जन कौन हुआ? स्वयं भगवान हो। तो जब आप भगवान, अब हम लोग आगे चल के जाएंगे तो समझेंगे भी इस चीज को, भगवान को तो वैसे ही कोई नहीं मार सकता, आत्मा वैसे ही अजर अमर है, तो उसमें भय और शोक की परिस्थिति रहेगी क्या? नहीं रहेगी। परंतु जब आप ये भाव अलग बाहर स्थापित कर देंगे, नश्वर चीजों पे, भौतिक चीजों पे स्थापित कर देंगे, तो आपको भय और शोक की परिस्थिति रहेगी। और हम लोग शुरू में प्रार्थना कर रहे थे ना, दूसरा श्लोक जब हम लोग पढ़ते हैं तो मतलब हर बार हर गुरुवार को पढ़ते हैं, तो उसमें आखिरी लाइन है भय शोक आदि विवर्जिता। भगवान किसका नाश करते हैं? भय और शोक का। तो यहाँ पे अर्जुन को अभी हो रहा है। तो पूरी भगवत गीता में अगर किसी चीज का नाश किया है भगवान ने, तो वो क्या है? भय और शोक। ठीक है, मैं वैसे जब महिमा कह रहा था तब भी ये बात हमने की थी कि हम सारे ही लोग दो में से एक भाव को हमेशा पकड़े रहते हैं। भय होता है या शोक होता है? आप में से अधिक तो तर लोग ये मानेंगे नहीं। विचार करके देखिए, अभी आप मन में विचार करिए तो आपको लगेगा कि कहाँ, ना तो मुझे भय है ना शोक है। किस प्रकार का शोक? मानते हैं क्या? शोक है क्या किसी प्रकार का? नहीं मानेंगे। भय है क्या किसी प्रकार का? है, वो हमेशा ही रहता है। आप दोनों में से एक चीज को हमेशा साथ में रखते हैं, हमेशा होता ही है। एक कंधे पे भय बैठा रहता है, दूसरे पे शोक बैठा रहता है। क्यों? जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आप भविष्य के लिए भय रखते हैं, और भूतकाल के लिए आपका शोक होता है ना। मैं छोटा था तो भरपूर जलेबियां खाता था, मैं छोटा था तो खेलने जाता था, मैं छोटा था तो मेरी माँ थी, इत्यादि इत्यादि। ये क्या है? शोक का प्रकार है। मेरे बच्चे थे, मेरे साथ रहते थे, जो जितना जैसी जैसी उसकी अवस्था गुजरती जाएगी, वो अपने भूतकाल के लिए शोकग्रस्त रहता है और हर समय रहता है। जब उसको धन या संपत्ति की आवश्यकता थी तो वो भगवान से प्रार्थना करता था, मुझे धन संपत्ति मिले या वैभव मिले या जो भी उसकी आकांक्षा रहे। वो जब मिल जाती है तो उसी भूत के लिए जिसमें वो आकांक्षा करता था, उसी भूत के लिए शोक करता है कि वो परिस्थिति बेहतर थी। शोक है ना। भय, अब आप कहेंगे भय किस प्रकार का है? हम लोग तो बढ़िया यहाँ पर एसी में बैठे हुए हैं, और काहे का भय? आपको हर क्षण भय है। अभी आपको भय लग रहा है, कहीं ना कहीं अंदर बैठा हुआ जो लोग दूर से आए उन्हें लग रहा है कि हम बरेली कैसे जाएंगे वापस। भयभीत है ना। बोले कहीं ऐसा ना हो 2 घंटे कथा कर दे, है ना। बिलासपुर, अभी बिलासपुर जाने का उत्साह है, अभी बिलासपुर जाने का उत्साह है। जब बिलासपुर पहुंच जाएंगे तो कहेंगे बरेली अच्छा था। ठीक है, ठीक है। तो ये निरंतर चलता रहता है। आप भय और शोक के बीच का द्वंद्व वो हर क्षण आप में रहता है। आप अगर उसको महसूस करेंगे तो जिस क्षण आप खड़े होते हैं, आप संभल के खड़े होते हैं। क्यों? आपको भय है गिरने का। आप सीढ़ी से उतरते संभल के उतरते। क्यों? आपको भय है गिरने का। ठीक है, आपको भय हमेशा साथ रहता है।
आप जब निद्राकुल होते हैं, सोने जाते हैं, तो उस समय भी आप सुबह देर से ना उठें, इसके लिए भयभीत होते हैं। कितनी विचित्र बात है ना, और हम कभी इस पर विचार नहीं करते। तो भय और शोक ये हर समय रहते हैं, परंतु जब आपकी दृष्टि क्या है ना, कि नश्वर चीज पर आपकी दृष्टि बनी हुई है, तो दृष्टि भी नश्वर हो जाती है और आपके विचार भी नश्वर हो जाते हैं। इसीलिए भय और शोक बना रहता है। जब आप शाश्वत पर अपनी दृष्टि रखेंगे तो आपके विचार वो स्वतः शाश्वत होने लगेंगे। होता है ना ऐसा, हम लोग प्रैक्टिकल जानते हैं भौतिक युग में कि जिस चीज की आकांक्षा हम लगातार करते रहते हैं उसमें हमारा भावावेश हो जाता है, हम उसी प्रकार से बर्ताव करते हैं। तो अभी अर्जुन की दृष्टि पलट गई है। उसने स्वजन किनको कहा जिनको हम लोग भी कहते हैं। तो ये कहानी जो है वो हमारी आपकी कहानी है। अर्जुन एक ऐसा पात्र है जो आपके अंदर स्वयं अगर आप खंगालेंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट मौजूद है। वो आपकी समस्या भगवान से पूछ रहा है। नर और नारायण भिन्न नहीं है, वो अवतार लेते हैं, वो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए लेते हैं। ये बहुत ही साधारण समझने योग्य बात है। तो वो जो जिस तरह का भाव इस समय दिखा रहा है प्रकट कर, जबकि वो अंतरंग है भगवान का, भगवान उसके सारथी बने हुए, कितना मृदुल संबंध है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही उसने भगवान से दृष्टि पलटी है वैसे ही उसको भय और शोक दोनों होने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो शोक है, शोक का कारण क्या है, उसके मूलभूत में क्या है? मूलभूत में है आसक्ति। आसक्ति जो है वो आपकी दोनों भाव से हो सकती है, लौकिक भाव से भी और आध्यात्मिक भाव से। तो जब संबंधी के लिए मोह या भावुकता होने लगती है जो कि दया की संकल्पना के कारण होती है, तो आपका शरीर ही मैं हूं, ये हमारा भाव रहता है कि हमारा शरीर ही मैं हूं, मैं अमुक अमुक व्यक्ति हूं। तो ऐसे में मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं तिवारी हूं, मैं शुक्ला हूं, मैं कश्यप हूं, गंगवार हूं, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो हमारा भाव है या अपने नाम को हम जकड़ के बैठे होते हैं, तो उसी के द्वारा जो बनाए हुए उस शरीर से बना हुआ संबंध उसको भी हम अपना मान लेते हैं। और जैसे ही उसको अपना मानते हैं तो वो जो यहाँ पर उसका वो रहता है भाव, वो हमारे अंदर अपने आप ही स्वग्राह्य हो जाता है, पहुंच जाता है। तो ऐसे में हमको, और ये क्या है कि हम देह को स्वयं मान लेते हैं कि हम देह ही हैं। यही तो अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता है। नहीं, तो यही अज्ञानता है। तो अब अगर हम इसको देखें कि यह जो अज्ञानता पर आधारित आसक्ति है वो हमें सांसारिक चेतना की ओर ले जाएगी। यदि आपकी आध्यात्मिक आसक्ति होगी तो हमको किधर ले जाएगी? अध्यात्म की तरफ ले जाएगी, भगवान की तरफ ले जाएगी। और ऐसी आसक्ति जो है जो संसार की होती है, क्योंकि संसार नश्वर है, दुख से भरा हुआ है, तो आपको वही भावनाएं उद्वेलित करने लगेंगे, वही दुख रहेगा। जो आप पाना चाहते हो, मान लीजिए कि आप कोई फल खरीदना चाहते हैं और वो फल सड़ा हुआ है और आप भूलवश उसे अच्छा समझ रहे हैं, तो खाने पे कैसा महसूस करेंगे? सड़ा हुआ ही महसूस करेंगे। इसमें कोई मतलब ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बहुत ही साधारण बात है। तो हम इसलिए आध्यात्मिक मनोभाव यदि रहे, भगवान में हम अनुरक्त रहे, तो ऐसे में हमारी चेतना उठेगी ऊपर और वो शाश्वत की तरफ जाएगी। हमें किसी प्रकार का भय कभी रहेगा ही नहीं। जो भगवान से जुड़ जाता है वो क्या हो जाता है? भय शोक आदि विवर्जिता। उसके जीवन में भय और शोक नहीं रहते, कभी नहीं रहते। तो यहाँ पर अर्जुन जो है स्वजन किसको समझ रहा है? अपने बंधु बांधवों को, कुटुंबियों को है, और इसी के कारण उसको जो है वो क्या लग रहा है? दुख लग रहा है। यही कारण है दुखी होने का। तो ऐसे में जो है वो हमको भगवान की तरफ उन्मुख होना चाहिए। अब फिर भी अर्जुन चूंकि भक्त है, तो वहां पर युद्ध की परिस्थिति में
जिन लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया, जो आतताइयों की कैटेगरी में आते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे श्लोक 36-37 श्लोक है, वहां पर ये आतताई बताते हैं। तो आतताई है वो, तो ऐसे में तो युद्ध करना चाहिए था, कोई ये वाला भाव नहीं होना चाहिए था, परंतु उसके अंदर ये वाला भाव क्यों हुआ? ये वाला भाव इसलिए हुआ क्योंकि जो यथार्थ भक्ति से युक्त लोग रहते हैं उनमें सारे सद्गुण होते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, और ऐसे में वो जब अपने संबंधियों को, मित्रों को या किसी भी प्राणी को कष्ट में देखते हैं तो करुणा से अभिभूत हो जाते हैं। आप देखेंगे ना संत लोग क्या करते हैं, वो देखेंगे किसी को, अरे दुखी है, मतलब हम लोग स्टोरी सुनते हैं, कथा सुनते हैं, कितने ही संत ऐसे हैं जो किसी को बहुत पीड़ा में देख करके उसका दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी और दिन हम इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे कि बहुत सारे संतों के विषय में हम लोगों को ये भ्रांति रहती है कि उनकी इस प्रकार की दशा क्यों हुई और वह ऐसी मृत्यु क्यों हुई। ठीक है, तो लोग सोचते हैं कि उनके जीवन से क्या लाभ है। एक गुरु अपने शिष्यों के पापों का निग्रह कर देता है, उसके दुखों को अपनी तरफ खींच लेता है, वो सारे कष्ट झेलता है जो उसके शिष्य को होते, उस पर कृपा करने के लिए। लेकिन हम भूलवश उसको समझ नहीं पाते। ये बड़ा ज्ञान है, इसको आसानी से, क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से देख रहे होते हैं तो हमको लगता है कि वो गुरु जो व्यक्ति है सामने, या संत है या साधु है, वो हमारी तरह साधारण व्यक्ति है और वो सेम हाड़ मांस का बना हुआ एक, लेकिन उसकी आध्यात्मिक प्रकृति को हम नहीं जानते। इसी के कारण हम ये भूल हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अर्जुन जब देख रहे हैं कि वो सारे कुटुंबी कहीं ना कहीं युद्ध में खड़े हैं, जिनकी क्षति होने वाली है, मारे जाने वाले हैं, तो वो उनको देख करके इस समय युद्ध के लिए आतुर नहीं है, उसको कंपन होने लगता है अंगों में और वो दुखी होने लगता है। तो हम लोग सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उसका अंग जो कांप रहा है और मुंह सूख रहा है, ये दयावश भी है। मोह तो है ही, परंतु दया का भाव भी है। तो ऐसे लक्षण अधिकतर दुर्बलता के कारण नहीं होते, वो हृदय की कोमलता के कारण होते हैं, जो शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो ये जो चीज है वो भागवत पुराण में 5वें स्कंद में भगवान बताते हैं, कहते हैं यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हराव भक्तस्य कुतो महाद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। अर्थात मतलब क्या है, यस्यास्ति भगवत्य किंचना, जिसमें भगवान की भक्ति पाई जाती है, जिन लोगों के अंदर सर्वै गुणैर तत्र समासते सुरा, वो उनके अंदर देवताओं के गुण पाए जाते हैं। और जो भगवत भक्त नहीं है उनके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती है, जिनका कोई मूल्य नहीं है। तो इसका कारण क्या है? कारण है माया। माया जो भगवान की है वो उनके मानसिक धरातल पर हमेशा रहती है, और माया के प्रभाव के कारण वो जो देवताओं के गुण हैं उससे वंचित रह जाते हैं, उसका उल्टा बिहेव करते हैं। जैसा कि दुर्योधन कर रहा था, क्या दुष्टता वाली बातें कर रहा था ना, कि षड्यंत्र कैसे हो, कैसे किस प्रकार से द्रोण